जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। पर खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया 12 अगस्त को आप लोगों के नाइन्थ हाउस में सूरज ग्रहण लग रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नाइन्थ हाउस जो है वो सिर्फ लक का घर नहीं होता बल्कि आपकी हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, मेंटोर्स, बिलीव्स, लीगल मैटर्स, पब्लिशिंग, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ की डायरेक्शंस का घर होता है। ग्रहण के वक्त सन जो है और मून जो है वो तो ऑब्वियस है इस घर में होंगे, लेकिन यहाँ पे मरकरी भी मौजूद है और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये ग्रहण आपकी किस्मत को मैजिक से नहीं, आपकी सोच और डायरेक्शन को बदल कर एक्टिवेट करेगा। कई स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वो वक्त हो सकता है जब आप लोगों को अचानक से महसूस होगा कि जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं वो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि आप हायर स्टडीज़ का फैसला करें, किसी फॉरेन अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का प्लान बनाएं या किसी मेंटोर की गाइडेंस अब में अपनी जो लाइफ का जो नए चैप्टर्स हैं उसको शुरू करने की कोशिश करें। ये ग्रहण आपके हॉराइजन को एक्सपेंड करना चाहता है। लेकिन इस ग्रहण की जो असली कहानी है वो इसका 7th एक्सेस है। अब 7th एक्सेस मैंने क्यों बोला, क्योंकि 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ती है जो कि कैप्रिकॉन है और उसका जो मालिक है वो सैटर्न है, पाइसेस में बैठा है, रेट्रोग्रेड है। और 3rd हाउस है किस चीज़ का, वो कम्युनिकेशन का घर है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी हिम्मत है, मार्केटिंग है, राइटिंग है, कंटेंट क्रिएशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, सेल्स हैं, आपके डेली एफर्ट्स का घर है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर इसको देख रहा है 9th एस्पेक्ट से। ये मैंने आपको सैटर्न की रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में भी बताया था। यानी बड़े सपने देखना काफ़ी नहीं है,
उन सपनों को रोज़ाना की मेहनत और डिसिप्लिन के साथ रियलिटी में बदलने भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब, डिजिटल बिजनेस, टीचिंग, राइटिंग, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसीज या किसी कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन में हैं, तो ये ग्रहण आपको एक नई ऑडियंस, नया प्लेटफॉर्म या नई डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि सैटर्न भी है, तो कंसिस्टेंसी के बगैर एक्सपेंशन सस्टेनेबल नहीं होती हुई नज़र आएगी। मरकरी भी इसी ग्रहण का हिस्सा है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स, वीज़ाज़, एडमिशन्स, लीगल पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इस दौरान हाईलाइट होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी, मल्टीनेशनल कंपनी या ओवरसीज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो डेवलपमेंट देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन हर डॉक्यूमेंट को डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग ज़रूर कीजिएगा। करियर के हवाले से बात करूं तो ये पीरियड आपकी लर्निंग और एक्सपेंशन का है। कई लोग अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे, कुछ लोग करियर शिफ्ट करेंगे और कुछ लोग अपना नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करना शुरू करेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो नई मार्केट, नई सिटी या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। फाइनेंशियल तौर पर एजुकेशन, ट्रैवल, बिजनेस एक्सपेंशन या सर्टिफिकेशन पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ये खर्च पहली ये कह लीजिए नज़र में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, लग सकता है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ किए जाएँ तो फ्यूचर इनकम को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। जुपिटर ग्रोथ आप लोगों को दे रहा है, लेकिन सैटर्न चाहता है कि हर एक्सपेंशन प्रैक्टिकल फाउंडेशन पर खड़ी हो। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप के हवाले से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कल्चरल डिफरेंसेस या फ्यूचर प्लानिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हुए नज़र आते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ट्रैवलिंग, रिलोकेशन या लाइफ गोल्स को लेकर सीरियस डिस्कशंस देखने को मिल सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड या फॉरेन कनेक्शन से मीनिंगफुल मुलाकात का इम्कान नज़र आता है। हेल्थ के लिए ट्रैवलिंग, वर्कलोड और चेंजिंग रूटीन्स की वजह से आप लोगों की जो अपनी बॉडी है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसके सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। प्रॉपर स्लीप लीजिएगा और अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिएगा। रूटीन मेंटेन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, वरना एनर्जी लेवल जो है वो अफेक्ट कर सकता है। और बेसिक जो आपने समझना है इस सूरज ग्रहण को, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, आपकी कुंडली का 9th हाउस तो एक्टिव है, जो कि लक का घर है, लेकिन किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप पुराने ख्यालात पे अटके अटके रह गए और दुनिया आगे निकल गई, तो फिर आप अटके ही रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ग्रहण आपकी मंजिल बदलने नहीं आया, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बदलने आया है। हो सकता है कि एक नया मुल्क, एक नई तालीम, एक नया मेंटोर या एक नया फैसला ही आपकी ज़िंदगी का जो अगला और सबसे अहम चैप्टर है वो लिख दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।